हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो एक्सरसाइज 13.1 स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है पूरा मीन के लिए। तो हम इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन करेंगे पहले मीन के करेंगे 13.1 में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या करा है आपसे। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. So which method did you use for finding the mean? तो एक तो डायरेक्ट मेथड होता है मीन निकालने का और एक होता है एज्यूम मेथड, है ना। तो मीन निकालने का एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है एज्यूम मेथड। सो मुझे पर्सनली एज्यूम मेथड ज़्यादा आसान लगता है, बट इन दोनों मेथड्स का यूज़ करने का तरीका है। डायरेक्ट मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर्स छोटे हों, जैसे कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो जैसे 1 2 1 है ना, क्लास भी छोटी हो तो मल्टीप्लाई करना आसान रहता है। और एज्यूम मीन तब यूज़ करेंगे जब हमें नंबर्स ज़्यादा दिए होते हैं। सपोज यहाँ पे 1 की जगह 1000 होता है ना, 10,000 होता, 550 इंटू 15, तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए एज्यूम मेथड ईजी रहता है। सो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे जो कि बहुत ईजी है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ओके, और फिर हम लिखेंगे। अब देखो नंबर ऑफ हाउसेस क्या डिनोट करता है, ये आपको बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी मीन्स कि 2 प्लांट्स हैं वो कितने घरों में लगे हुए हैं, है ना। तो 2 से 4 ये क्लास दी हुई है, तो ये एफ की वैल्यू होगी हमारे पास लाइक 1 2 1 5 6 2 एंड 3। ओके, आपके पास क्लास इंटरवल है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आप यहाँ से एक्स निकाल लोगे। ठीक है, एक्स निकालोगे कैसे कि अब एक्स निकालने का फॉर्मूला मैं साइड में लिखता हूँ कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 0 प्लस 2 बाई 2, 2 प्लस 4 बाई 2, 4 प्लस 6 बाई 2, 6 प्लस 8 बाई 2। तो हालांकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, बट जनरली इसको निकालने का बहुत आसान तरीका ये रहता है कि कभी भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का हाफ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का हाफ रहता है। मीन जिसका जो मिडिल टर्म रहेगा इस केस में वही इसका एक्स का वैल्यू रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 आएगा, 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 3 ज़ा 6, 1 इंटू 5 7 5 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54, 22 39। ओके, अब देखो जब भी डायरेक्ट मीन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास में समेशन ऑफ एफ एक्स होल अपॉन में समेशन ऑफ एफ। तो अब पहले हम समेशन ऑफ एफ निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम समेशन ऑफ एफ एक्स भी निकालेंगे। अब समेशन ऑफ एफ का मीन्स हो गया कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन एफ। मतलब हम ऐड करते हैं f1 प्लस f2 प्लस f3, है ना, अप टू सो ऑन जितना भी होता है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 3 4 4 एंड 6 10 15 15 20। ओके, हम समेशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे हम 12 5 17, 17 4 21 23, 0 हाथ में आ गई 4, 7 7 और 5 12, 12 14 15, ये आएगा 6। नहीं, कुछ तो गलती हुई है मेरे से। 9 10 11, 11 से 15 20
ये 22 आएगा 2 और ये आएगा 6 8 8 9 11 आएगा, ये 16 आएगा। ओके, ये आएगा 162/20 को डिवाइड करेंगे 81/10, दैट मीन्स 8.1। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8.1। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है हमने, क्योंकि वही हमें प्रेफरेबल लग रहा था और मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मेथड कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मेथड मैं लिख भी देता हूँ, जैसे कि फॉर स्मॉल वैल्यूज, ओके, एंड अज्यूम मेथड यूज्ड फॉर लार्ज वैल्यूज। उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी ईजी था। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे।